हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड की डेली जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2023। इसमें दोस्तों जेएसएससी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, दो न्यू नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो नोटिस है संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित दोस्तों ये नोटिस है। ये दोस्तों आपका 25/7/2023 यानी 25 जुलाई 2023 के डेट में ये दोस्तों नोटिस जारी हुआ है। इसमें बताया गया है दिनांक 15/12/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपीलीय संख्या 4038/2022 तथा एक और अन्य जो है सिविल अपीलीय संख्या है 4044/2022 के संबंध में अवमान्यवाद संख्या यानी कार्रवाई की गई थी वो संख्या के मामले में पारित न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016। तो दोस्तों, इससे संबंधित गठित राज्य स्तरीय मेगा सूची यानी जो मेरिट बनाया गया था उससे संबंधित अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच आयोग के कार्यालय कालीनगर चायबागा नामकुम रांची दिनांक 31 जुलाई 2023 को निम्नलिखित कार्यक्रमों के अनुसार 2 पालियों में होगी। तो दोस्तों, इसमें जो है डीवी के लिए बुलाया गया है। इसमें जो है आपका 31 जुलाई को पहली पाली में टोटल जो है 60 एसटी कैंडिडेट हैं जिनको डीवी के लिए वो दोस्तों बुलाया गया है। सब्जेक्ट है संस्कृत। और दूसरा जो है सेकंड पाली में दोस्तों आपका इसमें भी जो है 60 कैंडिडेट हैं। तो टोटल जो है 120 कैंडिडेट हैं जिनको डीवी के लिए दोस्तों बुलाया गया है। तो सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मेरे और मेरे पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसके बाद बताया गया है आपको जो है पहला पाली में दोस्तों आपको टाइमिंग है 11 से 1 बजे के बीच और द्वितीय पाली में टाइमिंग है आपका 2 से 5 बजे के बीच। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें दोस्तों 2 नंबर पॉइंट में, तो बताया गया है कि अभ्यर्थियों को जांच से 1 घंटे पहले ही जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आपका जो टाइमिंग है उससे 1 घंटे पहले ही पहुंचने के लिए कहा गया है। और किसी भी कारण से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य आयोग कार्यालय में दिनांक 2/8/2023 यानी 2 अगस्त को एवं 4 अगस्त 2023 को 11 बजे से 1 बजे तक कराया जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी कारणवश आपका 31 जुलाई में डीवी नहीं हो पा रहा हो तो फिर आपको जो है 2 ब्लॉक डेट दिया गया है। आपको 2 अगस्त और जो है 4 अगस्त के बीच आपको जो है जाना है और अपना डीवी कंप्लीट करा लेना है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित होने का यह अंतिम अवसर है। तो 2 अगस्त और जो आपका 4 अगस्त दिया गया है दोस्तों, ये अंतिम अवसर है। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित नहीं होने पर स्थिति संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द समझी जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो है आपकी अभ्यर्थता रद्द समझ दी जाएगी। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रिंट आउट निकालने और उसे क्रम संख्या 1 से 14 तक भरकर ऑनलाइन आवेदन में की गई आकार मतलब जो आप लोग जो है अप्लाई के समय में जो डॉक्यूमेंट दिए थे दोस्तों उन सभी का जो है आप लोग ओरिजिनल साथ ही साथ आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको मूल प्रति में जो है दोस्तों उसका जेरोक्स करके स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति यानी कि आपका सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। साथ ही साथ हाल ही में खींचा गया 2 फोटो आकार का 2 पासपोर्ट आकार का फोटो ले लेना है दोस्तों। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे मतलब जो कैंडिडेट नहीं उपस्थित होते हैं या फिर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे जो मतलब डॉक्यूमेंट दिए थे आप आवेदन के समय में वो नहीं उपस्थित कर पा रहे हैं, उन सब कैंडिडेट को उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट के समय में आपको जो है पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके बाद जो है आपको अलग से जो है टाइम नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो पहला जो है आपका मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ले जाना है, उसकी मूल प्रति लेना है मतलब आपका जो है दोस्तों ओरिजिनल लेके जाना है। पद के अपेक्ष स्नातक यानी कि जो आप जैसे संस्कृत है उसमें आपका उपेक्षा के आधार पर आपका स्नातक होना चाहिए उसके हिसाब से, और बीएड वो भी पास से संबंधित मूल प्रति होना चाहिए दोस्तों। और 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि आपको संस्कृत में ही स्नातकोत्तर यानी कि पीजी, ठीक है दोस्तों, अथवा आचार्य यानी कि उत्तीर्ण से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो दोस्तों, आपका ये सब्जेक्ट संस्कृत है तो संस्कृत से ही संबंधित आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट में एकदम साफ साफ कह दिया गया है। बात करें 4 नंबर पॉइंट में, तो बस ये दोस्तों बताया गया है कि आरक्षित वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए तो जो कैंडिडेट आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए है। आप लोग यदि आरक्षण यहाँ का स्थानीय निवासी है तो एनेक्जर 3 के फॉर्मेट में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है और स्थानीय का बात किया गया है क नंबर में, तो स्थानीय आपका जो है फॉर्मेट एनेक्जर 3 के फॉर्मेट में बनाया हुआ होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद यदि बात करें जाति प्रमाण पत्र आप यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में आते हैं तो एनेक्जर 1 के फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और यदि आप BC1 या BC2 में आते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जो है 31 मार्च 2013 के बाद का होना चाहिए दोस्तों। और ये जो फॉर्मेट आपका एनेक्जर 2 के फॉर्मेट में बनाया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है ये भारत सरकार के अधीन बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, तब जो है आपका ये मान्य नहीं होगा, झारखंड सरकार से वैलिड होना चाहिए।
इसके बाद जो है घ नंबर पॉइंट में बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र जिले के आयुक्त यानी कि डीसी और अनुमंडल अधिकारी से स्तर पर निर्गमित होना चाहिए। तो आपको जो है डीसी या अनुमंडल से ही निकाला हुआ आपका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। इससे न्यून स्तर पर है तो आपको जो है वैलिड नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो इसमें बताया गया है कि क्रमिक एवं प्रशासनिक राजभाषा विभाग, जिसमें ज्ञापन संख्या दिया हुआ है 235 दिनांक 10/10/2019 द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या, जिसमें एक अपील किया गया था दोस्तों जिसमें बताया गया है कि 8425/2013, इसमें दोस्तों एक अपील किया गया था यानी केस हुआ था। इसमें जो है आपका मामला था रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले से संबंधित 1/11/2018 को पारित न्यायाधीश के आलोक में। तो दोस्तों इसमें जो है सुनवाई किया गया था। इसमें जजमेंट आया था कि झारखंड राज्य में विवाहित के आधार पर आप यदि झारखंड राज्य में आके विवाहित होकर आते हैं तो इस आधार पर जो है आपको आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। तो आपको जो है आरक्षण यहाँ का लेना है, लाभ लेना है तो दोस्तों आपको पिता के आधार पर ही निर्गमित जाति प्रमाण पत्र समर्पित सुनिश्चित करने होंगे। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। और 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि आपका जो है स्कूली शिक्षा हो या साक्षरता विभाग, जिसका प्राप्तांक संख्या जो है दोस्तों 1859 है और दिनांक 8/7/2022 के आलोक में जिस विषय में आप नियुक्त होने वाले हैं यानी आप संस्कृत विषय से हैं तो वो आपका मुख्य विषय होना चाहिए, न कि सब्सिडी। मतलब आपका जो ऑनर्स पेपर है वो आपका ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है, सब्सिडी नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आपको बताया गया है कि आपका जैसे मैथ हो गया, भौतिकी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सभी विषयों में नियुक्त दोनों विषयों में से एक विषय जो है आपका मुख्य होना चाहिए दोस्तों। मतलब किसी किसी में 3 को मस्ट रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आपका जो है जो आप लिए हैं वो आपका मुख्य होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि आपका जो ये स्नातक है आपका 3 वर्षीय होना चाहिए प्रतिष्ठान का। दूसरा नंबर पॉइंट में बताया गया है कि आपका स्कूल एवं साक्षरता विभाग प्राप्तांक संख्या 1445 दिनांक 26/5/2022 एवं संकल्प संख्या 2436 और दिनांक 14/9/2022 के संबंध में संगीत विषय से संबंधित शैक्षणिक अर्हता बिंदु पर स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों ये जो है आपका संगीत से संबंधित है। इन बोर्ड से आपका जो है डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी जो है दोस्तों आपका वैलिड रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा नोटिस आपका। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं आप लोग डीवी के लिए जो पूरा डॉक्यूमेंट बोला गया है आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और पहुंच जाइए 31 जुलाई 2023 को। तो दोस्तों एक और नोटिस है उसके बारे में देख लेता हूं। दोस्तों ये भी नोटिस आपका संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित नोटिस है। इसमें भी आपका बताया गया है कि जो 2 सिविल अपीलीय संख्या था जिसमें अवमानवाद संख्या 612/2022 था, इसके संबंध में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अंतर्गत जो मेगा सूची बनाया गया था दोस्तों, इसमें इतिहास और नागरिक 2 विषय का जो है दोस्तों इसमें रिक्ति पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अगर इसमें पूल कैंडिडेट के बारे में बात करें दोस्तों तो इतिहास और नागरिक शास्त्र में 34 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जिला का अलॉटमेंट का ऑप्शन दिया गया है। और इतिहास नागरिक शास्त्र माननीय उच्च न्यायालय की याचनाकर्ता, मतलब जो है याचनाकर्ता किया गया था, उसमें जो है दोस्तों 1 कैंडिडेट हैं। इसमें दोस्तों आपका अलॉटमेंट के लिए जो लिंक है वो 26/7/2023 से 28/7/2023 के बीच में लिंक एक्टिव रहेगा। आप लोग जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आप लोग जिला का ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद ख नंबर में बताया गया है दोस्तों कि संदर्भित जिन जिलों में रिक्त उपलब्ध रहेगी, मतलब आप लोगों का जो जिला में वैकेंसी खाली रहेगी उन्हीं जिले पे जो है जिलों की प्राथमिकता स्वीकार की जाएगी। ग नंबर पॉइंट में बताया गया है रिक्त से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा यदि जिले की प्राथमिकता का चयन विहित अवधि पर नहीं किया जाए, यानी कि आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच, उस दौरान आप नहीं करते हैं तो यह समझ लिया जाएगा कि आयोग द्वारा उन्हें कोई भी जिले अलॉटमेंट करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो आपका जो कोई भी जिला अलॉटमेंट कराया जाए आयोग द्वारा तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा समझ लिया जाएगा। ग नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये बताया गया है कि अभ्यर्थी से जिले का विकल्प प्राप्त करना परीक्षाफल गठन अंतर्गत अभिन्न कार्रवाई है। तो दोस्तों ये था 2 नोटिस जो JSSC द्वारा जारी किया है। तो दोस्तों ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।